दोस्तों नमस्कार। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से एक चीज़ हम लगातार सुनते हुए आ रहे हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी है। और मास्क की इतनी कहानियाँ हमने सुन ली कि हर आदमी मास्क के बारे में बहुत कुछ जान गया है। भले वो अपने पड़ोसी के बारे में जानकारी ना रखे, लेकिन मास्क के बारे में उसे बहुत कुछ पता है। और मास्क भी हाई क्वालिटी से लेकर रुमाल और अंगोछे तक आ चुका है। तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी जानकारी काफ़ी हद तक फैली। फिर भी एक सवाल उठता है, चूँकि वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि काफ़ी तेज़ी से पूरे देश के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। और बड़ी मात्रा में वैक्सीन जब दी जाएगी तो देश की बड़ी जनसंख्या इससे कवर भी हो जाएगी। तो ऐसे में जब वैक्सीन की ड्राइव बढ़ती चली जाएगी तो क्या मास्क लगाना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा? क्या वैक्सीन लगने के साथ साथ मास्क के उतरने का क्रम चालू होगा या नहीं? आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से डायरेक्टली किसी नॉर्मल आदमी के चेहरे पर जाए तो आँख, नाक और उसके मुंह से ये वायरस अंदर जा सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि संक्रमित व्यक्ति का जो ड्रॉपलेट है, थूक है, वो किसी भी सरफेस पे लग जाए, कुर्सी, मेज़, दरवाजे का हत्था या कहीं भी। और नॉर्मल आदमी अगर उस इन्फेक्टेड प्लेस को टच कर लेता है तो उसके हाथों से जब वो अपनी आँख को, नाक को या मुंह को छुएगा तो ये ड्रॉपलेट्स शरीर के अंदर चले जाते हैं। ये दो तरीके होते हैं, लेकिन एंट्री रूट आँख, नाक और मुंह ही होता है। अब अगर दोनों लोग मास्क लगाए हों, जिसको सर्दी खांसी है, जो छींक रहा है या खांस रहा है, उसका ब्लो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा, वो ड्रॉपलेट्स पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे, तो पहला प्रोटेक्शन, पहला बचाव तो वहाँ पर हो जाता है। मान लो कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर निकल भी आए, उनका कंसंट्रेशन कम होगा, ये सामने वाले नॉर्मल आदमी तक पहुँचते पहुँचते कमज़ोर पड़ जाएंगे। और मान लीजिए पहुँच भी गए तो सामने वाला भी मास्क लगाए हुए है, तो ये डबल प्रोटेक्शन हो जाता है। तो जब सब लोग मास्क लगाते हैं तो संक्रमित व्यक्ति से एक नॉर्मल व्यक्ति तक इन्फेक्शन पहुंचने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए बार बार सलाह दी जाती है कि मास्क लगाओ। ये तो हुई मास्क की कहानी। अब चूंकि वैक्सीन चल रही है तो बार बार ये सवाल आ रहा है कि वैक्सीन के साथ मास्क उतरेगा कि नहीं, इसको भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने एपिसोड नंबर 8 के वीडियो में बताया था कि पहली डोज लगने के 2 महीने बाद तक, यानी कि जब आप पहली और दूसरी डोज लेते हैं तो पहली डोज के 2 महीने बाद तक आपके शरीर में एंटीबॉडी ऑप्टिमल लेवल तक नहीं बनती हैं। तो इन 2 महीनों में कोरोना का संक्रमण होने का खतरा बना रहता है, इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। जैसा कि आप सुनते भी हैं कि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी वाली नहीं है, यानी कि 100 में 90 लोग, 80 लोग या 70 लोगों को प्रोटेक्शन तो दे रही है, लेकिन बचे हुए लोगों को नहीं दे रही है। अभी वैक्सीन किसको दे रही है, किसको नहीं दे रही है, एन मास इसका पता नहीं चलता है। तो इस असमंजस की स्थिति में मास्क लगाना ज़रूरी है। वैक्सीन आपको लग गई, आपके शरीर में एंटीबॉडी बन गई, इसके बावजूद आपके नाक में और आपके गले में वायरस बैठा रहेगा। ये वायरस आपको इन्फेक्शन नहीं देगा, लेकिन आपकी खांसी या आपकी छींक से ये दूसरे आदमी तक ज़रूर पहुंच सकता है। तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं वैक्सीन लगने के बाद भी, तो आप स्प्रेडर हैं, दूसरों को आप स्प्रेड कर रहे हैं। चौथा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, जिनको कैंसर है, जिनको इम्यूनो सप्रेसेंट दवाएं चल रही हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, यानी कि जिनको किन्हीं भी कारण से वैक्सीन नहीं लग सकती, जिनको एलर्जी है उनको भी नहीं लग सकती। अब उनको वैक्सीन नहीं लग रही है और हम मास्क ना लगाएं तो हम उनको इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो उनके कारण हमें मास्क लगाना ज़रूरी है। पाँचवा, वैक्सीन ड्राइव की अपनी स्पीड है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं। जब तक एक क्रिटिकल नंबर से ऊपर लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक सोसाइटी में ये ख़तरा दूर नहीं होगा। उस क्रिटिकल नंबर तक पहुंचने में काफ़ी समय लग सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपको वैक्सीन लग गई तो मास्क उतर गया। जैसा कि मैंने ऊपर तमाम सारे कारण बताए कि आपको वैक्सीन लगने के बाद भी आप स्प्रेडर बन सकते हैं। तो जब तक उस क्रिटिकल नंबर तक वैक्सीनेशन ड्राइव ना पहुंच जाए तब तक मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह कि कोरोना में, जैसा कि अभी हमने सुना कि 2 स्ट्रेन आ गए यूके के, अफ्रीका के,
तो जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं हो सकता है इन स्ट्रेन पर ये वैक्सीन प्रभावी ही ना हो, तो वैक्सीन लगने के बाद भी नए स्ट्रेन का ख़तरा हमको है, तो इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। तो अभी तक के जो 6 पॉइंट्स चर्चा में आए, इससे ये पता चल रहा है कि वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ मास्क उतर नहीं रहा है, मास्क लगा रहना चाहिए। मास्क उतार दिया तो संक्रमण फिर से बढ़ सकता है, संक्रमण का खतरा है, तो वैक्सीन और मास्क साथ साथ चलेंगे। अब एक उलझन ये हो सकती है कि भाई वैक्सीन के पहले भी मास्क लगाए हुए थे, वैक्सीन के बाद भी मास्क है, तो फिर क्या फ़ायदा रहा वैक्सीन लगाने का, ये मास्क कभी उतरेगा कि नहीं। हाँ, इसके बारे में साइंटिस्टों का ये मानना है कि जब एक क्रिटिकल लेवल पे वैक्सीनेशन ड्राइव पहुंच जाएगी और साथ साथ एक क्रिटिकल नंबर से नीचे नए केसेज और डेथ रेट यानी कि डेथ के केसेज हैं ये आना शुरू हो जाएंगे, तब ऐसी संभावनाएं होंगी कि कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। तो जब दुनिया की तमाम अथॉरिटी कॉल देंगे कि अब कोरोना पे नियंत्रण हो चुका है, कोरोना एक क्रिटिकल लेवल से नीचे आ चुका है, अब खतरा टल गया है, तभी वो मैंडेट आएगा कि अब आप लोग मास्क पूरी तरह से हटा सकते हैं, या मास्क की गाइडलाइन कहाँ पे मास्क लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना, वो गाइडलाइन तब आएगी। फ़िलहाल तब तक के लिए, जब तक कि ये मैंडेट नहीं आता है इन अथॉरिटीज़ की तरफ से, इन साइंटिस्टों की तरफ से, आपको मेरी सलाह है कि भले वैक्सीन लग जाए, भले आपके आसपास के लोगों को वैक्सीन लग जाए, लेकिन जो कोरोना प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं उसमें कोताही नहीं करनी है। मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहना है। कोरोना गया नहीं है, ये बार बार आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, अभी इसमें समय लगेगा और ये कौन सा नया रूप रखेगा ये भी हमें आज पता नहीं है। फ़िलहाल जो इससे लड़ने के टूल हमारे पास हैं, हमें उनके सहारे आगे चलते रहना है, लापरवाही नहीं करनी है। याद रखिए, मास्क पहनना देशभक्ति से कम नहीं है। अगर आप देशभक्त हैं तो मास्क पहनिए। मास्क पहन के आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, खुद भी बच रहे हैं और समाज में दूसरों की भी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो बेल या घंटी नुमा बटन है उसको भी दबाएं, ताकि मेरा वीडियो जब पोस्ट हो तो आप तक पहुंच जाए। आपने अभी तक मेरे तमाम वीडियोज़ को जो प्यार और लाइक और शेयर के माध्यम से जो समर्थन दिया है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।